नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में अब पीएचसी में मिलेगी ईसीजी और एक्सरे की सुविधा, बनाए जाएंगे नए भवन, सीएम खट्टर ने दी मंजूरी। हरियाणा में मरीजों को ईसीजी या एक्सरे कराने के लिए अब अस्पतालों में नहीं जाना होगा। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ईसीजी और एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जीर्ण हालात में संचालित 162 पीएचसी को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इन सभी पीएचसी का डिजाइन एक जैसा होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति दी है। आदेशों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के लिए कंपनी से जो भी दवा खरीदी जाएगी वो WHO GMP नियमों के मानकों पर खरी उतरनी जरूरी है। सोनीपत में 20 जून को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भारत गौरव रैली, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। देश में आगामी साल में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग ले रही है। ऐसे में 20 जून को सोनीपत की नई अनाज मंडी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के 9 सालों में विकास कार्यों को लेकर भारत गौरव रैली को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा प्रभारी विप्लव देव और अन्य मंत्रीगण रैली में शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और आने वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे हरियाणा पंजाब, लोकसभा चुनाव से पहले जानेंगे जनता का मूड। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह रविवार को पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के सिरसा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के एक नेता ने कहा कि शाह केंद्र में पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में दिखेगा बिपरजॉय तूफान का असर, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 8 जिलों में अलर्ट जारी। गुजरात राजस्थान के बाद बिपरजॉय का असर रविवार को हरियाणा में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 8 जिलों को विशेष अलर्ट जारी कर दिया। माना जा रहा है कि हरियाणा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसके कारण पेड़ और बिजली के तार गिर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 8 जिलों के करीब 75 लाख आबादी पर इस तूफान का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के दक्षिण हिस्से में आने वाले 8 जिलों, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर और रोहतक शामिल हैं, जहां इसका असर ज्यादा दिखाई देगा। विज ने कई जिलों के एसपी को फोन मिलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आवास पर शनिवार प्रदेश के कोने कोने से फरियादियों का तांता लग गया। लोगों की बढ़ती संख्या देख गृह मंत्री अनिल विज भीषण गर्मी के बावजूद लोगों के बीच उनकी समस्याएं सुनने के लिए उतर गए। विज ने लाइंस में लगे लोगों की शिकायतें सुनते सुनते अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं शिकायतों पर कई जिलों के एसपी को फोन लगाए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनके घर में इतनी गर्मी में प्रदेश भर से लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, जहां उनकी शिकायतें सुन उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में 10वीं पास के लिए निकली भर्ती, जाने आवेदन प्रक्रिया और पात्रता। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसकी आवेदन प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी की जा सकती है। उम्मीदवार ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के पद पर भर्ती के लिए 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 13,536 ग्रुप डी के विभिन्न पदों को भरना है। इसके तहत आवेदन प्रक्रिया hssc.gov.in पर जाकर पूरी की जा सकती है। परिचालकों के लिए खुशखबरी, जीन डिपो को मिली 155 ई-टिकटिंग मशीन, खुले पैसों का झंझट होगा बंद। हरियाणा के जींद में लंबे समय के बाद परिचालकों का इंतजार खत्म हो गया। जींद डिपो में मुख्यालय द्वारा 155 ई-टिकटिंग मशीन भेजी गई। डिपो में 300 से ज्यादा चालक व परिचालक हैं। ई-टिकटिंग मशीन आने के बाद रोडवेज का टिकट छपाई पर खर्च होने वाले लाखों रुपए का खर्च बचेगा। जल्दी आने परिचालक के लिए भी ई-टिकटिंग मशीन आने की संभावना है। ई-टिकटिंग मशीन आने से यात्री नकद के अलावा ई-वॉलेट या डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। इस पारदर्शी व्यवस्था में टिकट लेने को लेकर ना तो यात्री गड़बड़ी कर सकेंगे और न ही रोडवेज परिचालक, क्योंकि टिकट कटने का समय और स्टॉपेज भी टिकट पर अंकित होगा।
मेडिकल कॉलेज में हवाई एम्बुलेंस की मिलेगी सुविधा, छत पर बनेंगे हेलीपैड, फेज 2 निर्माण को बढ़ाए कदम। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज फेज 2 के निर्माण कार्य को अब पंख लगने का समय आ चुका है। गंभीर रूप से घायल मरीजों की सांसों की डोर और लंबी करने के लिए हवाई एम्बुलेंस की सुविधा भी यहां उपलब्ध होगी। इसके लिए छत पर हेलीपैड बनाए जाएंगे। फेज 2 का निर्माण अब 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू होकर समाप्त हो और जनता को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पंचकुला ने सरकार और विभाग के मुख्यालय में पत्र भेजा है। SRHU में दाखिले के लिए पहले दिन चला पोर्टल, 10 दिन से ठप सर्वर, 26 जून अंतिम तिथि। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का सर्वर पिछले 10 दिनों से मेंटेनेंस पर है। ये सर्वर विश्वविद्यालय द्वारा दाखिला सूचना जारी होने के पश्चात अपडेट पर डाला गया। वेबसाइट पर कहीं भी सूचना नहीं है कि सर्वर कब तक ठीक होगा। दाखिला लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित की हुई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान, झज्जर के छुचकवास की फ्लाइंग ऑफिसर मनीषा को मिला राष्ट्रपति से अवार्ड। हैदराबाद में हुई CGP परेड में शामिल हरियाणा के झज्जर के छुचकवास गांव की फ्लाइंग ऑफिसर बेटी मनीषा यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फील्ड ड्यूटी के हर कार्य में ओवरऑल उत्कृष्ट प्रदर्शन व उपलब्धियों के लिए अवार्ड से सम्मानित किया। मनीषा यादव का करीब 1 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर चयन हुआ था। जुलाई 2022 से हैदराबाद के डूंडीगल में ट्रेनिंग चल रही थी। पहलवान साक्षी मलिक का नया दावा, 2 बीजेपी नेताओं ने धरने देने को कहा, परमिशन भी दिलाई, मेडल बहाते तो हिंसा होती। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण और रेसलर्स विवाद में अब पहलवान साक्षी मलिक ने एक नया दावा किया। साक्षी मलिक ने कहा कि हमें धरना देने के लिए बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने कहा था। इन दोनों नेताओं ने उन्हें कहा था कि ब्रजभूषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। यही नहीं, जंतर मंतर पर धरने की परमिशन भी बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने दिलाई थी। साक्षी ने परमिशन लेटर भी दिखाया। हरियाणा में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब हाई क्वालिफिकेशन के नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा नंबर। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस बारे में तैयार किए गए नए ड्राफ्ट को मुख्य सचिव संजीव कौशल की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मोहर लगा दी। सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को मिलने वाली हाई क्वालिफिकेशन के नंबर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब अधिक क्वालिफिकेशन होने के बाद भी एक्स्ट्रा नंबर अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएंगे। हरियाणा रोडवेज का कंडक्टर जीत रहा यात्रियों का दिल, टिकट काटने के साथ कमा रहे ये पुण्य। कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, ऐसा ही कुछ हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर सुखबीर कर रहे हैं। सुखबीर अपना काम करने के साथ साथ लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सुखबीर के इस काम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रभावित हैं। रोहतक में 200 करोड़ ठगने वाला व्यापारी दबोचा। हरियाणा के रोहतक में किसानों से करीब 200 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले आरोपी व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने करीब 400 से 500 किसानों को अपना शिकार बनाया और करोड़ों लेकर के फरार हो गया। कलानौर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 3 घायल। हरियाणा के रोहतक में कलानौर के खेड़ी मोड़ पर शनिवार को दोपहर बाद तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सफेदे के पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।